तो आप कह रही हैं कि जब से आपने सवाल नाना पाटेकर के ऊपर उठाया तब से ये चल रहा है, तो आपका कहने का मतलब क्या है तनुश्री कि नाना पाटेकर इसके पीछे है? उसके नाम फाउंडेशन पे जब मैंने सवाल उठाया, उसका मीटू मूवमेंट तो हो चुका था, नाम फाउंडेशन जो उसका फाउंडेशन है उसके ऊपर जब मैंने सवाल उठाया तो उसके बाद तुरंत ये सारी घटना एक के बाद एक होने लगी। और जो लोगों का फॉलो करना, मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक हो गए थे 2021 से 2023 तक, मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक थे। तो मैं हमेशा सोचती थी इनको पता कैसे चलता है मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ईमेल्स में मेरे सारे बुकिंग्स आते हैं, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग, सारे ईमेल्स में आते हैं। तो अगर हैक्ड है तो वहां से पता चल रही थी। मेरे प्रोजेक्ट सारे साबोटाज हो गए। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में हो सकता है कि वन ऑफ द पीपल जो मेरे साथ काम करना चाहते थे और जिनको साबोटाज किया गया है, हो सकता है वो भी सामने आके बोले। क्योंकि मेरे साथ जितने लोग काम करना चाहते थे ना, एक प्रोड्यूसर भूटान भाग गया। उसने मेरे को फिल्म नरेट किया था और वो ही वाज बंगाली फ्रॉम माय कम्युनिटी एंड ही हैड अप्रोच्ड मी, ही वांटेड टू डू प्रोजेक्ट्स विद मी। और एक दिन अचानक से गायब हो गया, डर के गायब हो गया। और मेरे मीटू मूवमेंट के बाद तो मेरे की विटनेसेस को पीसीओ से कॉल आते थे। मेरे की विटनेस है, आई विटनेस है, उसका एफिडेविट है कोर्ट में सबमिटेड, जिसमें उसने अपने हाथों से साइन करके लिखा है कि उसको धमकियां आती थी। ये आई विटनेस ने क्या देखा था? का जो एफिडेविट है, मैं अपने एडवोकेट से बोलूंगी। क्या देखा था, क्या बात कही थी अपने एफिडेविट में? आई विटनेस ने अपने एफिडेविट में कहा था कि जो भी मैम बोल रही हैं वो 100% सच है। ये नाना पाटेकर सेट पे था जब उसका काम नहीं था। वो मैडम को अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, उनको खींच रहा था, उनको टच कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। मैडम परेशान हो रही थी, मैडम ने कंप्लेंट करी। जो भी मैंने बोला है ना अपने एफआईआर में, सारा चीज उसने कंफर्म करके एफिडेविट डाला था। तो तनुश्री सुनिए, तो अब आपकी तो मैंने काफी बात सुन ली, अब आप सुनिए। आप मुझे कह रही हैं कि ये नाना पाटेकर हैं जो आपको फॉलो करवा रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपके घर में मेड प्लांट कर रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपके प्रोजेक्ट सैबोटाज कर रहे हैं। नाना पाटेकर इतने रिसोर्सफुल हैं कि वो ये सारी चीजें, तनुश्री दत्ता अभी तक, मतलब ये बात कहे हुए कितने साल बीत गए आपके मीटू मूवमेंट को, तब से लेकर अभी तक नाना पाटेकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये बात सही है? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पहली बात तो ये कि मेरे की विटनेस ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि जब 2008 में वो पता चला कि वो की विटनेस है तो उसको पीसीओ से थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए। ठीक है, राइट। उन्होंने ये भी एफिडेविट में लिखा कि उनको भी गुंडों के कॉल्स आए। पहला तो ये फैक्टर, मैं आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा फैक्ट ये है कि नाना पाटेकर ने खुद अपने YouTube वीडियो में बोला है कि वो मान्या सुर्वे गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। उन्होंने खुद अपने YouTube इंटरव्यू में खुद अपनी ढींगे हाँकी है कि वो गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो एक्टर नहीं होता तो वो गैंगस्टर होते, और उनका ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन्होंने खुद बोला है। मुझे तो पता भी नहीं था, जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तब मुझे और यकीन हो गया। तीसरी चीज, मैं इतने साल बॉम्बे में रही हूँ और पहले तो मैं काम करती थी, पहले तो मैं एक्चुअली मतलब फेमस थी और बिना मास्क के घूमती थी पहले, तब ज्यादा रीजन था किसी को फॉलो करना। मीटू मूवमेंट के बाद ही ये सारी घटनाएं क्यों घटी? और हम जो मूवीज में देखते हैं यही तो देखते हैं, समाज में यही तो होता है, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं। एक बात बताओ, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मगर देखिए सवाल यहाँ पर ये आता है तनुश्री कि आपको लगता है कि नाना पाटेकर इन सारे, अगर आप कह रहे हैं कि नाना पाटेकर इसके पीछे है, आप क्या नाना पाटेकर अकेले इन सारी चीजों के पीछे है या उनको किसी का साथ मिल रहा है, उनको अंडरवर्ल्ड का साथ मिल रहा है, किसी और का साथ मिल रहा है? क्या कहानी आप सोच रही है, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जो इंसान खुद ही बोल रहा है कि मान्या सुर्वे गैंगस्टर उसका कजन है, और मान्या सुर्वे का गैंग आज भी एक्टिव है, मान्या सुर्वे के दोस्त भी होंगे ना गैंगस्टर्स मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ऐसे कितने सारे गैंगस्टर, सारे तो भाई भाई हैं, और नाना पाटेकर उनका भाई है। तो मैं भी कयास ही लगा रही हूँ बेस्ड ऑन फैक्टर्स। मेरा दिमाग लॉजिकली काम करता है। आई एम प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, ओके, एंड ऑल द फैक्ट्स पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, अगर क्या वो अकेले हैं तो उसमें मेरा एक मानना है कि बॉलीवुड में एक बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका वर्णन जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे भी आया था, और जिया खान और इन सब के केस में भी एक है ना कि बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है जो साबोटाज करती है लोगों का काम, उनका काम खराब करती है, उनके पीछे पड़ी रहती है। तो नाना पाटेकर को हो सकता है कि उनका भी सपोर्ट हो, क्योंकि आप सुनिए, मीटू मूवमेंट की लीडर मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं बॉलीवुड में वापस आ जाऊं, मैं एकदम चंगी होके, एकदम खुश होके अपना स्टार भी बन जाऊं, तो कौन सा मैसेज जाएगा बाकी लड़कियों की तरफ, कौन सा मैसेज जाएगा समाज की तरफ? और 10 लड़कियां आएंगी।
लेकिन अगर मेरी हालत खराब हो गई, मैं मर गई या मेरी पिक्चर एक नहीं हुई, मतलब मैं एकदम डाउन एंड आउट हो गई, तो क्या मैसेज जाएगा कि हिम्मत मत करना है, तनुश्री दत्ता जैसा हाल करेंगे तो।